अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमन। वेलकम टू माय चैनल। दो लोग जो है ना इस टाइम वो कुछ करना चाह रहे हैं अपने बाप भाई को सपोर्ट करने के लिए, हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, घर वालों को सपोर्ट करने के लिए, और वो है हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स। तो आज मैं ऐसा ज़बरदस्त काम आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कि हाउसवाइफ्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, या अगर आप पार्ट टाइम भी कोई काम करना चाह रहे हो तो आप बड़े आराम से उस काम को करके, इवन के सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अगर पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई ख़त्म कर ली हुई है तो आपने वो जो नोट्स बना रहे हो, वो जो असाइनमेंट्स आपने बनाई थी किसी ज़माने में, उन्हीं को आप फोटो लेके अपलोड करके आराम से $10 कमा सकते हो। एक बंदा व्यू करेगा तो 100 बंदे व्यू करेंगे, $1000 आप कमा सकते हो। तो और आपको क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा आसान है उस पर काम करना। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आपने जाना है इस तरह से गूगल पर, और गूगल पर जाके आपने लिख लेना है यहाँ पर स्टडी पूल। तो ये आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी और आपने इस वेबसाइट को खोल लेना है। तो ये जो है हमारे सामने एक वेबसाइट खुल गई, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ये देखें कि इस पर जो है 30 मिलियन स्टडी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। और इस पे किस किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं, तो ये देखें हर किस्म के सब्जेक्ट। तो आपने जिस तरह की भी पढ़ाई की हो, चाहे बिजनेस में की है, चाहे ह्यूमैनिटीज में किया है, मैथ्स में अगर आप अच्छे हैं, प्रोग्रामिंग में अगर आपने जो है स्टडीज की हुई हैं, साइंस में की हुई है, तो ये सारे जो है आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। तो आप इन पर अपने जो भी आपने आज तक जो है नोट्स बनाए हैं कोई इंपॉर्टेंट, या आपने जो है कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखे हैं जो कि इन चीज़ों से रिलेटेड हैं, तो वो आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कि अगर आप स्टडी टूल पर जाते हैं, सॉरी सेल डॉक्स पे जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपको 5000 तक महीना का कमा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करके। ये देखिए यहाँ पर लिखा है यू गेट अप टू $10 एवरी टाइम अ स्टूडेंट व्यूज वन। ठीक है, अगर आपने एक नोट जो है अपलोड किया हुआ है, तो एक नोट को अगर कोई एक स्टूडेंट देखते हैं तो आपको $10 मिल जाएंगे। अगर 100 स्टूडेंट देखते हैं तो $1000 मिलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आए तो तरीका बताया हुआ कि क्या करना है, कि देखें कितना आसान है। आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो भी आपने लिखा होगा वो, फिर वो आपका अप्रूव होगा। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स देखेंगे, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स देखते जाएंगे उतने ही आपको पैसे मिलते जाएंगे। थोड़ा सा नीचे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि हमारे टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर जो है, इसमें एलन मिच सबसे पहले है, जिसने 94,000 यूएस डॉलर्स अभी तक कमाए हुए हैं। और फिर ये डॉयमी है, 74,000 इसने कमाए हुए हैं। तो इनमें आपका नाम क्यों नहीं हो सकता है? तो आपका नाम भी इसमें हो सकता है। तो अब हम अपना अकाउंट बना लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने इसको कर देना है जी क्लिक, और यहाँ पर हमारे सामने एक विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि आप जो है गूगल से बना सकते हैं, या फिर आप जो है साइन अप कर सकते हो फेसबुक से, या खुद से आप अपना ईमेल वगैरह डाल सकते हो। तो मैं गूगल से कर लेती हूँ। तो गूगल से जब मैंने इसको लिंक किया तो उन्होंने फिर ये दे दिया है। तो यहाँ पर हम लोग इनके जो है जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उससे हम अग्री कर लेंगे। तो ये लो जी, ये मेरा अकाउंट बन गया है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये देखें मेरा जो है सारी, यहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स आएंगी, और ये देखें ये मेरा अकाउंट बन गया। अगर मैं आपको ये खोल कर दिखाऊं तो ये देखें, तो ये जो है मेरा, इन्होंने दिया है कि आप अपना कोई भी जो यूजर नेम चूज कर सकते हो। मेरा ईमेल वाला ही यहाँ पर यूजर नेम आ गया है। फिर यहाँ पर आपने अपनी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी आप वो यहाँ पर डाल दोगे, या जो भी आपका कॉलेज होगा आप वो डाल दोगे। और यहाँ पर आप जो अपनी फोटो भी अपलोड कर सकते हो, या यहाँ से आप अवतार भी ले सकते हो, जो भी आपने लेना हो। और यहाँ पर आप इसको कर दोगे जी कंटिन्यू। यूजर नेम इज टू सिमिलर, देखा सिमिलर है तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा चेंज कर दो। तो कोई बात नहीं, मैं इसको जो है इरम असलम कर देती हूँ, और यहाँ से हो जाता है कंटिन्यू। तो ये ले जी, ये मेरा जो है मेन पेज खुल गया है। तो यहाँ से अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं, यहाँ से भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से प्रोफाइल खुल गई है। अब यहाँ से हम जाएंगे जी सेल डॉक्स में। यहाँ पर जाके आपने क्या करना है कि यहाँ से अब आपने अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो, ये जो भी आपकी असाइनमेंट होंगी वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। इन्होंने आपको बता दिया कि आप क्या क्या चीजें अपलोड कर सकते हो। एक तो आप क्विज और एग्जाम प्रेप के हवाले से जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपको पता है कि सीजन चल रहा होता है कि भाई अब जो है एंट्री टेस्ट होने हैं, तो इंजीनियरिंग और इसी तरह से कंप्यूटर्स और मेडिकल के हवाले से जो भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो आपने खुद लिखे हो वो आप अपलोड कर सकते हो। या फिर जो है कोई ओल्ड असाइनमेंट जो आपने बनाई हो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के हवाले से, तो ये यूनिवर्सिटी कॉलेज की चीजें जो हों वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। फिर आपने जो क्लास में नोट्स लिए हों वो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि अब आप कहेंगे कि ठीक है ये सब तो हो गया, लेकिन अब हम जो है हमें अभी लिखना नहीं आ रहा इतना ज्यादा, तो हम क्या करें? तो मैं आपको बता दूं, ये देखें यहाँ पर जो इन्होंने बताया है कि जो भी आपने चीज लिखी होगी वो आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने कुछ लिखना है, एक तो ऑलरेडी आपके पास नोट्स अगर बने हुए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बने तो नो प्रॉब्लम, आपने जाना है जी
चैट जीपीटी पर, और यहाँ पर जो भी आपने जिस चीज़ पर भी आपने नोट लिखने हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं लिख सकती हूँ कि राइट इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ओल्ड पीपल, या ओल्ड पीपल की जगह लिख लें ऑन एज्ड पीपल, ठीक है। तो ये देखें जी, उन्होंने बड़ा प्यारा सा जो है आपको आपके लिए वो 2 पेजेस का नोट लिख के या 2 पेजेस का एक काइंड ऑफ असाइनमेंट बना के आपको ये दे रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, देखें ये अगर आप एज इट इज उठा लेते हो तो जाहिर है और भी बहुत से लोगों ने शायद ये किया होगा, तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने इसको उठाना है, कॉपी करना है सारे को। ये देखें एंड तक ये कॉपी हो गया है, इसको आपने कॉपी करना है और फिर आपने वेबसाइट खोलनी है जी spinbot.com, ठीक है। स्पिनबॉट पे जाके आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है सारा टेक्स्ट, और उसके बाद आपने बेसिक स्पिन इस पर जो है आपने इसको प्रेस करना है, तो ये आपको खुद ही रीराइट करके दे देगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज का बस आपने ध्यान रखना है, एक दफा इसको पढ़ लेना है क्योंकि ये एक एक लफ्ज को चेंज करेगा। अब यहाँ पर मैंने नॉइज पोल्यूशन लिखा है तो उसको उसने देखें क्लैमर कंटेमिनेशन कर दिया, तो यहाँ पर आपको नॉइज पोल्यूशन ही वर्ड चाहिए। तो आपने क्या करना है कि इसको जब आप पढ़ेंगे ना, अब इसको पहले तो आप सबसे पहले सेव कर लो, कॉपी किया, और फिर आपने इसको जाके वर्ड को ओपन करना है और वहां पर आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाके इसको कर देना है जी पेस्ट, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जितनी भी चीजें होंगी ना उसको आपने एक दफा पढ़ लेना है ताकि जो वर्ड्स आप जिस पे टॉपिक पे लिख रहे हो उसको आप जो है चेंज कर सको। तो जहां पर भी अब जो है क्लेमर कंटेमिनेशन है ना, इस वर्ड को आपने नॉइज पोल्यूशन के साथ चेंज करते जाना है, ठीक है। तो ये एक दफा आपने इस तरह रीडिंग कर लेनी है और उसके बाद आपने इसको जो है नोट्स की सूरत में बना लेना है, जिस तरह से हम लोग आमतौर पे नोट बनाते हैं, ठीक है। आपने उसी हिसाब से इसकी हेडिंग वगैरह चेंज करके जो भी आपने इसको टाइटल देना है, जिस तरह की भी आपने इसकी जो है खूबसूरती बनाओ सिंगार करना है वो सब करके, ताकि यूं लगे कि हाँ आपने जो है एक बाकायदा नोट बनाया हुआ है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपने इसको कर लेना है जी सेव। मैं फिर से कह रही हूँ एक दफा पढ़ लेना ताकि जिस टॉपिक पर आपने लिखा है आप उस पर इसको रख सको। तो जब आप इसे सेव कर लोगे, अब इसको हम कर लेते हैं बंद। इसकी ये सबसे अच्छी बात है कि ये यहाँ पर जब आप स्पिन बॉट में जाते हो तो ये एक एक वर्ड को चेंज कर देते हैं, इसलिए प्लेजरिज्म का कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी कि प्लेजरिज्म जो है आ जाएगा तो क्या करूंगा। अब यहाँ पर हम आते हैं और वो डॉक्यूमेंट वहां से उठा के हमने यहाँ पर ड्रैग करके फेंक दिया, ठीक है। ये ले जी, ये यहाँ पर हो गया, अंडरस्टैंड करेंगे हम और यहाँ से कर देंगे कंफर्म। तो ये देखें जी, ये अब जो है डॉक्यूमेंट इन्होंने अपलोड कर दिया है, ओके कर देते हैं इसको अब हम। ओके, मैसेज आया था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि भाई तकरीबन 24 से 48 आवर्स लगेंगे या उससे ज्यादा भी लग सकता है अगर बहुत ज्यादा जो है लोग चीजें अपलोड कर रहे हो। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं है कि हमने आज जो है अपलोड किया है तो हमें अभी तक जवाब क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके जो शुरू के जो 30 रिसेंट जो आपकी अपलोड्स होंगी वो यहाँ पर दिखाते जाएंगे, यानी आपकी यहाँ पर एक लिस्ट बनती जाएगी, ठीक है। तो ये जब हो जाएगा उसके बाद इन्होंने क्या करना है, अभी देखिए ये डॉक्स पेंडिंग में एक मेरा पड़ा हुआ है, तो जब ये इसको चेक करेंगे और अगर ये अप्रूव होता है तो मुझे जो है जितने लोग फिर जो है देखेंगे उसके बदले $10 मिलते जाएंगे। और अगर डिक्लाइन होता है, यानी कुछ टॉपिक, जाहिर है हर टॉपिक तो नहीं ना आप अच्छा लिख सकते, तो अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो कि उनको नहीं पसंद आता या उनको लगता है कोई इतना फायदेमंद नहीं है, तो फिर वो यहाँ पर डिक्लाइन में भी आपको नजर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ से जाके आप मजीद डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो। तरीका बिल्कुल वही होगा जो मैंने आपको बताया है कि उसको जो है रेडी कर लो। अगर आपके पास ऑलरेडी लिख के कुछ पड़ा हुआ है, जैसे कि बिजनेस फील्ड में अगर आप पढ़ रहे हो और बिजनेस से के हवाले से आपके पास जो है बहुत सी चीजें पड़ी हुई हैं, तो आप उनको यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज में अगर किसी फील्ड में आप हो, आर्ट्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके हवाले से आपके पास असाइनमेंट्स पड़ी हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट चीज है ना, कि जो भी आप चीज पढ़ रहे हो, जिस पर भी आपने नोट्स बनाए हैं, चुपचाप जाके यहाँ पर अपलोड करते जाओ। एक्स्ट्रा आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर आपको जो है वर्ड पे जाके अपलोड करना मुश्किल लग रहा है या आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, तो आप फ़ोटोज़ भी अपलोड कर सकते हो। जैसे आपने अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसकी अपने कैमरा से आपने फ़ोटो लेनी है। उसके लिए आपको पता है कि कैमरा की कोई इतनी शर्त नहीं है कि कैमरा कोई बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ही हाई-फ़ाई किस्म का मोबाइल होना चाहिए। आपने बस रोशनी में अपने डॉक्यूमेंट को रखना है और उसके बाद जो भी आपके पास मोबाइल है उससे आपने फ़ोटो लेनी है। देखिए, वो चाहे .jpg में हो या फिर .png में हो, .gif में हो, इसी तरह से .doc वाले जो है डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो वर्ड पर होते हैं। इवन कि अगर आपके पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपके पास कुछ पड़ा हुआ है, तो पीपीटी में अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, एक्सेल पर अगर आपने कोई शीट बनाई हुई है, या बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट है जिनको आपने जिप किया हुआ है, तो ये सारे जो हैं फॉर्मेट आपके पास हैं, तो आप इसमें भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। आप फोटोज की सूरत में भी अपलोड कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बता दिया, आप फोटो भी अपलोड कर सकते हो। अब इससे जरा थोड़ा सा नीचे आए तो फोटो आप अपलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने जो है यहाँ पर इन्होंने कुछ डूज एंड डोंट्स दिए हैं, जिसमें यह है कि आपने जो भी
फोटो अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसकी एक तो क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए, लो क्वालिटी नहीं हो, ब्लर क्वालिटी ना हो, या फिर जो है डुप्लीकेट ना हो। ये नहीं कि अभी आपने किया है फिर आप जो है दोबारा उसी डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करके कर रहे हो, इस तरह नहीं आप करोगे। कॉपीराइटेड कंटेंट आपने नहीं लेना। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो इनका गुड कंटेंट है वो किस तरह का होगा, वो आप देख लें कि वो इतना क्लियर उसमें जो है सारे वर्ड्स लिखे होंगे, ठीक है, इतना क्लियर वो नजर आ रहा है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये वर्ड नहीं नजर आ रहा, ये चीज नहीं नजर आ रही, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम जो है बैड कंटेंट देखें तो बैड कंटेंट में वो दिखा रहे हैं, उन्होंने एग्जांपल्स भी अपलोड किए हैं कि ये देखें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो आपने जितनी भी मेहनत की है अपने डॉक्यूमेंट पे, ये हैंड रिटन डॉक्यूमेंट लग रहा है लेकिन इतना ज्यादा ब्लर है कि पता ही नहीं चल रहा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसने तो अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा लिखा होगा, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों या फिर जो है किसी भी किस्म का ब्लर है, टाइटल ठीक नहीं है, या फिर गलत जो है जो क्वेश्चंस उसने अपलोड किए हैं उनका गलत आंसर्स हैं, तो ये सारे जो हैं आपके ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मनी विड्रॉ करने के लिए आपको जो ऑप्शंस इधर अवेलेबल हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मनी विड्रॉ करने के लिए देखिए, ये सबसे पहली जो चीज़ है पेयोनियर, सबसे मज़े की चीज़ जो हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो इसके साथ अपना जैज़ कैश और इजी पैसा का अकाउंट लिंक कर सकते हैं पेयोनियर के थ्रू। अगर आपने पेयोनियर के थ्रू नहीं करना, आप वेस्टर्न यूनियन से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो। उसके अलावा जो बाकी कंट्रीज में रहते हैं जिनके पास पेपॉल की ऑप्शन है, वाइज की ऑप्शन है, वो यहाँ पर भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो ये जब आपके पास पैसे हो जाएंगे ना इतने कि वो जो है विड्रॉ करवा सके आपको, ये देखिए यहाँ पर उन्होंने दिया कि मिनिमम आपके $50 होने चाहिए फिर आप विड्रॉ करोगे। तो 50 में से 15% वो अपना काट लेंगे और बाकी जो है आप पेयोनियर के थ्रू या फिर जो है वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो।